अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदरी एनिमल हॉस्पिटल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए ज़बरदस्त केस लेकर आया हूं। ये हमने आज एक फार्म पे का विज़िट किया है। ये फतेह जंग के नवा में जो है एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म है जहाँ पर तकरीबन 60 से 70 जो गाय हैं वो फ्रीजियन और क्रॉस और जर्सी नस्ल की गाय हैं वो मौजूद हैं और भैंसें भी नीली रावी की तकरीबन 60-70 मौजूद हैं। यहाँ पर हमने विज़िट किया है। एक गाय आप देख रहे हैं फ्रीजियन जो गाय है वो अच्छी ब्रीड की इम्पोर्टेड फ्रीजियन है और जो तकरीबन 25 लीटर दूध देती है। ये हमने इसको चेक किया है। इसका एक जो थन है वो तकरीबन 15-20 दिन से बंद है, यानी एक थन में फाइब्रोसिस हो चुका है। फाइब्रोसिस जो थन में जो है वो नाड़ बन जाती है वो हो चुकी है। तो फाइब्रोसिस का जो मतलब इसे टीट फाइब्रोसिस भी कहते हैं। ये ग्रोथ होती है जो थन के जो है शुरू में जहाँ से दूध निकलता है वहाँ पे जो है बन जाती है। इसके अलावा इसे टीट स्पाइडर भी कहते हैं और आम पंजाबी में मूसड़ी वगैरह कहते हैं। और ये इसमें जो धार आ रही थी बहुत बारीक आ रही थी, दूध की धार, और बहुत पतली हो रही थी और दूध जो है वो बड़ी मुश्किल से ये निकाल रहे थे, जिसकी वजह से थन में स्वेलिंग भी थी और पेन भी था। तो हमने जानवर को एनेस्थीसिया थोड़ा सा दिया है और उसके बाद हमने इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट बनता है, यानी इसकी जो सर्जिकल ब्लेड के साथ सर्जरी की है थन की, और सर्जरी के बाद इसका जो है दूध निकलना शुरू हो गया और थन चालू हो गया है। तो पहले तो अपने जानवरों की ऐसी मैनेजमेंट करें कि जो मेस्टाइटिस के केस हैं या थनों की बीमारियां हैं या हवाने की बीमारियां हैं वो आपके जानवरों में कम से कम आए। तो कम से कम ये कैसे आएंगी, एक पूरी एक टेक्निक है, मैनेजमेंट है। फार्म लेवल पे जब आप इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं या घर में आपके जानवर हैं तो आपने मेस्टाइटिस से बचाव के लिए आपने एक टेक्निक फ़ॉलो करनी होती है। तो ये टेक्निक जब तक फ़ॉलो नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपके जानवरों में ये थनों की बीमारियां जो है वो आती रहेंगी। और जो ही थनों में कोई बीमारी मेस्टाइटिस वगैरह आती है क्लिनिकल या सब क्लिनिकल, तो इससे जो दूध की मेमरी ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब होते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फाइब्रोसिस बनता है और फाइब्रोसिस जब बन जाए तो फिर दूध निकलना बंद हो जाता है। तो थन के जो सिरे पे अगर फाइब्रोसिस बन जाए तो इसको अच्छी टेक्निक और अच्छी सर्जरी के साथ इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ज़रा सी बेहतियाती और बेपरवाही से थन हमेशा के लिए ज़ाया भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं हमने थन की सर्जरी की है और ये जो गवाला है फार्म पे वो बाल्टी भर के दूध निकाल रहा है। ये धार आप देख सकते हैं, बिल्कुल पहले दूध नहीं निकल रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दूध निकलना शुरू हो गया। तो इस तरह के केसेस में अगर आपके जानवरों को कोई मसला मसाइल है तो हमारे जो फतेह जंग और गिरदोनवा में जितने फार्मर हजरात सुन रहे हैं तो हमारे पास ये सर्जरी की सहूलत मौजूद है। अक्सर लोग जो है वो दूसरी टीट बिस्ट्री वगैरह इसमें लगवाते हैं तो उससे जानवरों के जो थन हैं वो ज़्यादातर ज़ाया हो जाते हैं और कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। सर्जरी के बाद हमने इसको इंजेक्शन लगाए और इंजेक्शन के बाद
ہم نے ایک اینٹی بائیوٹک اور ساتھ میں جو اسٹیرائڈ ہے وہ مکس کر کے ہم نے اس کے تھن میں بھرا، اور ہم نے تجویز کیا کہ صبح شام یہ دوائی اس کے تھن میں ڈالنی ہے، چونکہ اس کی سرجری ہوئی ہے، اور کم از کم 3 دن انجیکشن بھی اس کو گوشت میں گردن میں لگانے ہیں۔ تو یہ ساری ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے الحمدللہ فارمر نے ہمیں اچھی رپورٹ دی، ہم نے اسے کال کی تو انہوں نے بڑا تسلی بخش جواب دیا کہ دودھ تھن سے روانی سے نکل رہا ہے اور جانور کے دودھ میں اضافہ بھی ہو گیا ہے اور جانور کھانا پینا بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی کیس ہو تو ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 031178004440 پر رابطہ کریں، 031178100440۔ تو انشاءاللہ ہماری جو ہاسپٹل کی ٹیم ہے آپ کے گھر پر وزٹ کرے گی یا فارم پر وزٹ کرے گی، اور آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل کریں گے۔ باقی فارم کی کنسلٹنسی اور مینجمنٹ کے لیے اگر آپ کو کوئی سروسز چاہیے تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ باقی علاج معالجے کا ہمیں الحمدللہ وسیع تجربہ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کہ ایک تو آپ فارمر حضرات اور شوقین حضرات کو اویئرنیس ہو جائے کہ اپنے جانوروں کا خیال کیسے کرنا ہے، اور ہم تھوڑا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو، آپ کے جانور 5 ہیں 50 ہیں یا 500 ہیں، ان کو جدید طریقے پر رکھیں اور جدید ڈیری فارمنگ اپنائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے، فی امان۔